नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है उसमें से जो है एक विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक इस विधि को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दूसरी विधि कौन सी होती है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं? विलोपन विधि। दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि और क्लास 10 के सिलेबस में इन्हीं दोनों विधियों से आपको जो है समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि और दोनों विधियों को पढ़ने के बाद आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको कौन सी विधि सबसे ज्यादा जो है आसान लगी, सबसे ज्यादा जो है आसान लगी है। ठीक है, बाद के वीडियो में हम भी बताएंगे कि कौन सी विधि जो है आसान है और कौन सी विधि जो है आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो है विलोपन विधि को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि में करते क्या है? देखिए, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जो है विलुप्त करना होता है। क्या विलुप्त करना है यहां अच्छे से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण है, ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकंड। और आपको ये भी पता है कि दोनों समीकरण में दो चर होते हैं, एक तो होता है x और दूसरा होता है y। इसमें भी जो है x और y होंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि इन दोनों चरों में से किसी एक चर को जो है हमें विलुप्त करना होता है। एक चर को क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है। विलुप्त का मतलब ये हुआ गायब करना। विलुप्त का मतलब क्या हुआ? गायब करना। अच्छे से देखिएगा, एक ही बार पढ़ने के बाद जो है आपसे ये नियम जो है आने लगेगा। ठीक है, देखिए पहले इन दोनों चरों में से या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे। तो दोनों समीकरणों में से हम क्या करेंगे? या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे। लेकिन विलुप्त करेंगे कैसे? विलुप्त करेंगे कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 2x है, ठीक है, और ये भी 2x है। अगर यहां पर प्लस है और यहां माइनस है तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 0। तो x गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों में से x के गुणांक को बराबर करेंगे। अगर x को गायब करना है तब, अगर y को गायब करना है तो y के गुणांक को बराबर करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक का चिन्ह प्लस होना चाहिए, एक का चिन्ह माइनस होना चाहिए, तो ये आराम से घट के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम अच्छी तरीके से जो है समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण सेकंड लेते हैं हम लोग, x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण नंबर है ये सेकंड। ठीक है, अब यहां देखिए पहले दोनों समीकरण में अगर हमें x के गुणांक की बात करें तो पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 माना जाएगा यहां पर। फिर अगर हम y के गुणांक की बात करें, यहां 3 है और नीचे कितना है? 2 है। ठीक है, तो अगर हमें जो है y को विलुप्त करना है तो यहाँ y के गुणांक को बराबर करना होगा। अगर x को विलुप्त करना है तो x के गुणांक को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 करना होगा। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 3 है और यहाँ जो 2 है, दोनों की जगह जो है सेम करना होगा। ठीक है, अब यहाँ आप थोड़ा सीख लीजिए कि गुणांक को बराबर कैसे कहते हैं। यहाँ हम y के गुणांक को बराबर करेंगे। देखिए, गुणांक को बराबर करने का तरीका यह है कि हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में किसी संख्या से गुणा करके गुणांक को बराबर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करें, कितने से गुणा करें? 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 18 दूना 36। तो पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में भी गुणा करना होगा और राइट हैंड साइड में भी गुणा करना होगा। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में भी अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6,
तो यहाँ 6y और यहाँ भी 6y हो जाएगा। तो गुणांक बराबर करने का तरीका ये है कि हम गुणा के द्वारा जो है गुणांक को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिखें समीकरण फर्स्ट में, देखिए समीकरण फर्स्ट को 2 तथा समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो यहां अगर हम गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से अगर गुणा करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4x, तो यहां लिखेंगे हम लोग 4x और यहां लिखेंगे 2 तिहाई 6y और यहां लिखेंगे 18 दूना 36। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण का नाम जो है बढ़ा देंगे। और अगर सेकंड में जो है अगर हम 3 से गुणा करें तो 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और 3 का गुणा जब 2y में करेंगे तो 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए पहले y को यहां अगर हम देखें तो ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 6y आपस में कट जाएंगे। लेकिन कब कटेंगे, जोड़ने पर। हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर यहां देखिए पहले यहां अगर हम लिखेंगे जोड़ने पर, यहां ऐसे हम लिख सकते हैं जोड़ने पर। ठीक है, अगर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो यहां एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये घट जाएगा और y जो है गायब हो जाएगा। लेकिन जो है अगर मान लीजिए कि ऊपर प्लस है और नीचे भी प्लस होता तो ये तो जुड़ जाता। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो है ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है तो नीचे वाले को माइनस बनाते हैं, नीचे वाला का चिन्ह जो है बदलना ही पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, यहां हम लिखेंगे घटाने पर। जब यहां लिखेंगे घटाने पर तो नीचे का जो समीकरण है उसके सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहां जैसे कि प्लस माना जाता है, यहां माइनस हो जाता, यहां माइनस है यहां प्लस हो जाता, और यहां प्लस है यहां माइनस हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है सेम चिन्ह है, अगर सेम चिन्ह है तो घटाने पर करेंगे ताकि नीचे वाला चिन्ह बदल जाए। अगर अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर करेंगे। ठीक है, तो यहां अलग अलग चिन्ह है इसलिए जोड़ने पर, अगर सेम चिन्ह होता तो घटाने पर। ठीक है, तो यहां अगर हम जोड़ेंगे तो 6y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां 4x और 3x दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, 4 3 7x, फिर बराबर हो जाएगा। तो 36 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो 7 से 42 कट भी जाएगा, 7 से 42 कट भी जाएगा। तो चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग। यहां हम लिखेंगे 7x बराबर 42, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42/7। 7 से 42 अगर काटेंगे तो 7 6 42, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, x का मान जो है 6 आ गया है। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि x का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में जो है रख देंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट यहां पर है तो 2x + 3y = 18। अगर इसमें हम रखेंगे तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे 2 × 6 + 3y = 18। ठीक है, तो 2 × 12 हो जाएगा प्लस 3y = 18। 12 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 18 - 12। ठीक है, तो यहां पर जब 18 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां हम लिखेंगे 3y बराबर 18 में से जब 12 घटाएंगे 6 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/3। तो 3 से जब 6 काटेंगे तो 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो है y की भी वैल्यू जो है आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पर x का मान जो है 6 आया है और y का मान क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग विलोपन विधि से जो है समीकरण को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको जो है प्रतिस्थापन विधि आसान है या विलोपन विधि आसान है। तो सबसे ज्यादा कौन सी विधि आसान है, कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा।
ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।